ये द मॉडल एम्परर लियो वजी रिटर्न्स का 15 एपिसोड है। मैं इसे वहीं से चालू कर दूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कोई ब्याओ का फ़ोन उठा देता है और फिर बोलता है हेलो ब्याओ क्या हुआ। लियो ब्याओ के सामने खड़ा रहता है तो ब्याओ बोल ही नहीं पा रहा रहता है फ़ोन में कुछ। फिर लियो उससे बोलता है कि तुम जितना चाहे उतना बात करने में तुम टाइम ले सकते हो। ब्याओ जब ये बात सुन के जब थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो फ़ोन में बात करने लग जाता है। फिर हमें दूसरे फ़ोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वयं अपने फ़ोन में बात कर रही रहती है और फिर उसका बॉडीगार्ड आके बोलता है कि मिस ये आप जब मुझे खोज रही थी। फिर स्वयं बोलती है कि ब्याह लगता है किसी मुसीबत में है और तुम लोग कभी कभी गाड़ी को तैयार करो, हम उसे अभी देखने जा रहे हैं जल्दी। फिर उसका बॉडीगार्ड बोलता है ओके। फिर हमें ब्याह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना फ़ोन काट के फिर लुओ से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी एबिलिटी को मिसजज किया था, कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास जो थोड़ी सी स्किल है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस सिटी में जो कुछ भी करोगे। और मैंने अभी जिस पर्सन को अभी मैंने फ़ोन लगाया है तुम उसे ज़िंदगी में भी कभी नहीं संभाल पाओगे। चाहे तो तुम्हारे पास जितने चाहे पर्सन रहें तो भी तुम नहीं संभाल पाओगे उन्हें। फिर लुओ बोलता है अच्छा, तो फिर जा तुम उन्हें फ़ोन लगा के यहाँ पे जल्दी आने को बोल दो। फिर ब्याह फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि इसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये किसके साथ लड़ने वाला है। फिर लुओ ठीक उसके पीछे आके बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसी के लिए वेट करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। फिर वो उसे और ज़्यादा डराते हुए बोलता है कि उस पर्सन से आने से पहले जब हम कुछ अच्छा सा जा गेम खेल सकते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कोई स्वयं को ग्रीट कर रहे रहते हैं और बोलते हैं कि मास्टर यू आ गई है। फिर स्वयं का बॉडीगार्ड पूछता है कि अंदर आखिर हो क्या रहा है और तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। फिर वो इंसान बोलता है कि ब्याह ने हमें उस एरिया को जब क्लियर करने को बोला था इसलिए हम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। फिर स्वयं का बॉडीगार्ड उसे ज़ोरदार हिट करके बोलता है यू इलियट। फिर वो दोनों अंदर की तरफ घुस जाते हैं। फिर लिफ्ट से ऊपर जाके फिर वो दोनों अंदर का नज़ारा देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं इस बार इसने किसको इतना ज़्यादा गुस्सा डला दिया है। फिर दूसरी साइड से चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है तो फिर दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर हमें ब्याह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्याह की बुरी हालत कर दी है लुओ ने। फिर ब्याह बोलता है कि तुम अभी मेरे लिए जा रुको यू बास्टर, आज भले ही कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार के ही दम लूँगा। फिर लुओ ब्याओ के पास जाते हुए फिर बोलता है कि मुझे तुम्हें इतना ज़्यादा मारने के बाद भी तुम इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो। फिर ब्याओ डरते हुए बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। फिर श्वेंग और उसका बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए ब्याओ के पास आ रहे रहते हैं। फिर ब्याओ जा रोते हुए श्वेंग के पास जाता है और बोलता है मास्टर वी प्लीज़ हेल्प मी। फिर श्वेंग फिर अपनी टीचर को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर लुओ हंसते हुए फिर अपने मन में सोचता है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है। फिर ब्याओ बोलता है मैं तुम्हें शुरू से ही वार्निंग दे रहा था और तुमने मेरी आज बात नहीं सुनी तो इसलिए तुम आज मरने वाले हो। और तुम मास्टर यू के सामने जब तुम खुद को इतना बड़ा मत समझो और तुम वैसे भी कुछ भी नहीं हो। जैसे ये बोलता है स्वयं जोर का थप्पड़ उसे मार देती है। फिर स्वयं ब्याह से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ बदतमीजी करने की। फिर स्वयं बोलती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ टीचर, और इसे ठीक से ना डिसिप्लिन करना ये मेरी गलती है और मुझे नहीं पता था कि ये आपको नाराज़ कर देगा। फिर ब्याह अपने मन में सोचता है क्या ये यंग मैन मिस ये का टीचर है। फिर लुओ ब्याओ की तरफ हंसते हुए देखता है तो ब्याओ बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। फिर शिव बोलती है कि अपनी आंखों से जा ठीक से जा देख लो, ये हमारी फैमिली के ऑनरेबल गेस्ट और मेरे टीचर हैं ये। और भले ही मेरे ग्रैंडफादर इनसे बात करने आते हैं वो भी इन्हें रिस्पेक्ट दे के मिस्टर लुओ बोलते हैं। फिर ब्याओ भी अपने घुटनों में आके बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर लुओ, और इसमें मेरी ही गलती है कि जो मैं चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं देख पाया और मुझे कभी भी आपको नाराज़ नहीं करना चाहिए था, और इस बार के लिए प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए मिस्टर लुओ। फिर लुओ उसे घूरते हुए फिर उसके पास से निकल जाता है। फिर ब्याह फिर अपने मन में सोचता है अब तो सब कुछ जा ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। फिर श्वेंग बोलती है मास्टर बुओ लैंग। जैसे ही वो ये बोलती है तो लुओ उसे रोकते हुए बोलता है और ये तुम्हारे पीपल हैं तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता हूँ और तुम्हें इसके बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर श्वेंग बोलती है कि थैंक यू मास्टर, आपने इसको जान से नहीं मारा। फिर ब्याह बोल रहा रहता है थैंक यू मिस्टर लुओ। फिर श्वेंग जा बोलती है टीचर जा मेरे ले जा रुकिए। फिर वो तेज़ी से बाहर निकल के लुओ को रोकती है और बोलती है कि ये ऑप्शन हाउस का एक इनविटेशन कार्ड है, मेरे ग्रैंडपा ने देने को बोला था आपको। फिर लुओ पूछता है कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। फिर श्वेंग बोलती है कि आपको याद है जब हम आपको पहली बार मिले थे, जब आपको हमने एक छोटा सा वुडन बॉक्स और उसके अंदर की पेंटिंग दिखाई थी। फिर लुओ अपने मन में सोचता है कि उस बॉक्स के बारे में पूछे जिसके अंदर गॉड सीड था। फिर वो बोलता है कि ऐसा क्या गड़बड़ है उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर। फिर लड़की बोलती है नहीं, ग्रैंडपा को लगा कि तुम्हें ऐसी चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट होगा और इसलिए जब ग्रैंडपा तुम्हें ऑप्शन में इनवाइट करना चाहते थे क्योंकि इसी ऑप्शन से हमने वो बॉक्स लिया था। फिर लुओ फिर अपने मन में सोचता है कि ये फैमिली मुझे अपने साथ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिर वो उस लड़की को देखता है, फिर मन में सोचता है कि
मुझे लगता है कि मुझे और आगे जाके ट्रबल झेलना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि इस इनविटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, ये लाओ फॉर मी। फिर शुआंग बोलती है कि कल मैं आपको लेने आ जाऊंगी। फिर लुओ बोलता है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं वहाँ पे कल खुद ही पहुँच जाऊंगा। ये बोल के सीधे वो टैक्सी में बैठ जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बाग ब्याओ के ऊपर मेडिसिन लगा रहे रहते हैं। फिर डाओ जब बोलता है बिग ब्रदर बाओ, क्या वो सच में मिस ये का टीचर है? फिर ब्याओ बोलता है कि मुझे याद मत दिलाओ, और हमें मान लेना भी चाहिए कि हमने एक लोहे की दीवार को भी लात मारी है। और आगे से तुम लोग को ये बात याद रखना होगा, जब भी तुम लोग उससे मिलोगे तो तुम लोग उसे अपनी रिस्पेक्ट दोगे। और दाओ तुम जाके जा गिफ्ट को तैयार रखो, कल जाके हम लोग उससे माफ़ी मांगेंगे। और भले ही हम कभी भी इस लेवल के पीपल को अपना दोस्त ना बना पाए, और हमें कभी भी इनका दुश्मन नहीं बनना चाहिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ ऑप्शन हाउस में पहुँच जाता है, और फिर वो घूमता हुआ फिर वो चेकिंग काउंटर में पहुँच जाता है। फिर वो अपना कार्ड जा दिखाता है। फिर वो चेकिंग काउंटर कार्ड को देख के लुओ से बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाता है, और फिर वो डरते हुए लुओ को अंदर की तरफ भेज देता है। फिर लुओ फिर ऑप्शन हाउस के कमरे की तरफ जा रहा रहता है। फिर वहाँ चाव भी रहता है, चाव के साथ वहाँ दोस्त रहता है, और उसका दोस्त बोल रहा रहता है कि ब्रदर चाव, मैंने एक नए यंग मैन को जा देखा है, और क्या तुम जा उसके बारे में जा तुम पता करके जा मुझे तुम बता सकते हो? फिर चाव जा उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, और वैसे तो मैं अपने सारे एज के ग्रुप के लोगों को मैं सब कुछ जानता हूँ, और वैसे भी यहाँ पे क्यों एक नया फेस है? फिर वो शौक होकर फिर अपने मन में सोचता है कि क्या ये लुओ चैन है, और ये अंदर कैसे आया है? और फिर वो बोलता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। फिर वो दूसरा इंसान बोलता है कि मिस्टर चैन, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। आप जब मुझे बता सकते हो कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, और क्या आप जब मुझे जैसे जब मिलवा सकते हैं? फिर चाओ बोलता है कि ये इंसान उतना ज़्यादा खास नहीं है। फिर दूसरा वाला इंसान बोलता है कि अभी ये नॉर्मल पीपलों के लिए ये ऑप्शन हाउस नहीं खुला है, और किसी बैकग्राउंड के बिना यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता। फिर चाओ बोलता है लिu शाह, मुझ पर विश्वास करो, मैं इससे 2 दिन पहले ही मिला हूँ, और ये इंसान उतना ज़्यादा खास नहीं है। फिर वो दूसरा वाला इंसान बोलता है अच्छा, तो ये इंसान इतना ज़्यादा खास नहीं है, तो फिर मुझे इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, और मुझे तुम्हारी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम उसके साथ खुश नहीं हो। फिर चाओ बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं इसके चेहरे को देख के क्या खुश हूँगा? फिर वो दूसरा इंसान बोलता है कि इसकी आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेने की? क्या वो अपनी लाइफ में क्या इतना ज़्यादा परेशान हो गया है? चलो चलें भाई, जब मैं आपको जब मदद करूँगा उसे परेशान करने की। और गाइस, आज का एपिसोड इतना ही।